नमस्ते दोस्तों। आज हम श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व के 24वें अध्याय का वर्णन श्रवण करेंगे, जिसके अंतर्गत केशी के विनाश का वर्णन किया गया है। आइए सुनते हैं कथा विस्तार से। वैशंपायन जी ने कहा, अंध का वचन सुनकर कंस की आंखें क्रोध से लाल हो गई। बिना कुछ कहे वह अपने घर में घुस गया। इस प्रकार अपना संकल्प विफल होने पर श्रुतियों में पारंगत यादव लोग कंस के बुरे आचरण के बारे में बात करते हुए अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। अक्रूर भी अज्ञान अनुसार और कृष्ण के दर्शन की इच्छा से मन के समान उत्कृष्ट रथ घोड़े पर सवार होकर मथुरा के लिए निकले। कृष्ण के अंगों पर पिता तुल्य रिश्तेदार के साथ उनके मिलन से कई अच्छे संकेत दिखाई दिए। अक्रूर के जाने से पहले उग्रसेन के पुत्र राजा कंस ने कृष्ण को नष्ट करने के लिए केसी के पास एक दूत भेजा। दूत के वचन सुनकर सदैव प्रजा पर अत्याचार करने वाला अदम्य केशी तुरंत वृंदावन गया और गोपों पर अत्याचार करने लगा। घोड़े के आकार का वह भयानक और दुष्ट राक्षस क्रोध में आकर मनुष्यों का मांस खाकर सब पर बहुत आक्रमण करने लगा। गायों और गोपालकों को मारकर वह अदम्य दानव अपनी इच्छा से गोमांस खाने लगा। दुराचारी दानव केशी वन में जहाँ भी रहता था वह स्थान मनुष्यों के शवों से भर जाता था और शमशान के समान दिखाई देता था। वह अपने खुरों से पृथ्वी को खरोचता था और अपने वेग से वृक्षों को छीण करता था। आकाश में छलांग लगाता था और हिनहिनाने से वायु को तुच्छ समझता था। इस प्रकार अपनी जटाओं को हिलाते हुए और वन में घूमते हुए वह अत्यंत अभिमानी, मूर्ख और दुष्ट राक्षस घोड़े का रूप धारण करके कंस की इच्छा के अनुसार वहां कार्य करने लगा। दुष्ट कर्म करने वाले उस अश्व राक्षस ने गोपों का विनाश करके वन में खाली कर दिया। उस दुष्ट ने वन को इतना दूषित कर दिया कि जंगल में अपना भरण पोषण करने वाले गोपों और गौवों ने उसे छोड़ दिया। वह घमंड से फूला हुआ मन लेकर मनुष्यों का मांस खाता रहा, यहाँ तक कि पशु जंगल का मार्ग न ले सके। एक बार दिन में मनुष्यों के कोलाहल का पीछा करते हुए वह देवता मानो नियति के आदेश से क्रोधित होकर दूध वालों की बस्ती में आ गया। जैसे ही उन्होंने देखा, गोप गोपिका महिलाएं अपने बच्चों के साथ और गोप चिल्लाते हुए ब्रह्मांड के स्वामी अपने स्वामी कृष्ण के पास भाग गए। गोपों और उनके स्त्रियों की पुकार सुनकर कृष्ण ने उन्हें सुरक्षा का वादा किया और केसी से मिलने के लिए निकल पड़े। केसी भी निसंदेह अपनी आंखें और दांतें फैलाकर और अपनी गर्दन ऊपर उठाकर बड़े शब्द के साथ कृष्ण की ओर दौड़ा। केशी नाम के घोड़े को अपने ऊपर गिरते देखकर गोविंदा ने उसी प्रकार उसका सामना किया जैसे बादल चंद्रमा के पास आता है। उस समय कृष्ण की केसी के पास आते देख मानवीय भावना से संपन्न गोपों ने उनके भलाई के लिए उनसे कहा, हे बालक, हे कृष्ण, क्या तुम सब अचानक इस दुष्ट घोड़े के पास नहीं आते? क्योंकि तुम एक लड़के हो और बुरे तरीके से एक सभी प्रकार की शक्ति से परे हो। यह अत्यधिक शक्तिशाली दानव जो युद्ध में अद्वितीय है, कंस के साथ पैदा हुआ है और उसका जीवन बाहर की ओर फैला हुआ है। वह घोड़ों और सैनिकों से डरने वाला, किसी भी जानवर द्वारा नहीं मारा जा सकने वाला और पापियों में अग्रणी है। गोपों द्वारा कहे गए इन शब्दों को सुनकर शत्रुओं का संहार करने वाले मधुसूदन ने मन में केसी से युद्ध करने की इच्छा उत्पन्न की। तब वह राक्षस क्रोध करके दक्षिण दिशा की ओर उल्टा मुड़कर अपने दोनों पैरों से वृक्षों को तोड़ने लगा। तब उसके लंबे मुंह से और उसकी गर्दन की मोटी जटाएं और उसके माथे पर जल की धाराओं के समान क्रोध से उत्पन्न पसीने की बूंदें टपकने लगी। जैसे जाड़े के समय चंद्रमा आकाश से ओस बरसाता है, वैसे ही उसके मुंह से लगाम के प्रहार से दोमट वस्तुएं निकलती हैं। उसके मुख से हिनहिनाने तथा ओस के समान झाग निकलने से उसने मानो हे भारत माधव को छिड़क दिया। कृष्ण की जटाएं अपने सिंहों द्वारा उठाए गए मधुक चूर्ण से समान पीली धूल से ढकी हुई थीं। केशी दांत काटते हुए, उछलते कूदते और पृथ्वी को चीरते हुए कृष्ण की ओर दौड़ा। कृष्ण के साथ युद्ध करते समय घोड़ों में अग्रणी शक्तिशाली दानव केसी ने अपने अगले पैरों से उनके छाती पर प्रहार किया और अपने खुरों से
उन्हें बार बार घायल कर दिया। तब क्रोध में आकर उसने अपने पैने दांतों से अपने भयानक मुख का हथियार बनाकर वासुदेव की बाह के ऊपर भाग को काट लिया। उस समय कृष्ण के साथ युद्ध करते हुए केशी लंबे जटाओं से युक्त होकर, बादलों से संयुक्त होकर आकाश में सूर्य के समान चमकने लगे। कृष्ण से दोगुनी शक्ति से उस शक्तिशाली घोड़ों ने तीव्र गति से कृष्ण की छाती पर प्रहार करने का प्रयास किया। तब महाबली श्री कृष्ण ने अपनी भुजाएं लंबी करके क्रोध में आकर उस राक्षस का मुंह पकड़ लिया। इसीलिए केशी न तो खा सकता था और न ही अपनी भुजाएं तोड़ सकता था। उधर उसके दांत उखड़ने और टूटने से उसे झागदार खून की उल्टी होने लगी। उसके होंठ चकनाचूर हो गए, उसके जबड़े टूट गए और उसकी आंखें विकृत हो गई। ये सब विच्छिन्न होकर बाहर आ गए। उसके जबड़े टूट गए और उसकी आंखें खून से भर गई। क्रोध से कान उठाकर और मन को व्याकुल करके उसने बहुत प्रयत्न किया। वह अपने पैरों से बार बार उछल उछल कर मल मूत्र त्यागता था। उसके बाल पसीने से लथपथ हो जाते थे और पैर गतिहीन हो जाते थे। तब केशी के सिर के चारों ओर घूमी हुई कृष्ण की भुजाएं वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद अर्धचंद्र किरणों की तस्त्र बादल के समान चमक उठी। कृष्ण के साथ युद्ध करते करते केशी भी अपने थके हुए अंगों के साथ भोर में मेरु पर्वत पर ढलते और थके हुए चंद्रमा की तरह दिखाई देने लगा। कृष्ण के हाथों से उखड़े हुए उसके दांत उसके मुंह से पानी से कटे हुए श्वेत शरद ऋतु के बादलों के भांति नीचे गिर पड़े। तत्पश्चात जब केसी थकान से अत्यधिक चूर हो गया तो कृष्ण ने अपने हाथों को खूब फैलाकर उसके 2 टुकड़ों में काट डाला। इस प्रकार कृष्ण द्वारा कुचले जाने पर दानव केशी का चेहरा विकृत हो गया और वह अत्यंत दुखी होकर रोने लगा। उसके सब अंग हिलकर चकनाचूर हो गए और उसके मुंह से लहू निकलने लगा। तदनुसार वह पर्वत के समान विकृत रूप में वहां प्रकट हुआ, जिसका आधा भाग कटा हुआ था। इस प्रकार कृष्ण के हाथों से कुचला हुआ और मुंह फैलाए हुए वह अत्यंत भयानक असुर 2 भागों में कटे हुए हाथी की भांति गिर पड़ा। कृष्ण के हाथ से छत विछत केसी के भयानक आकृति हाथ में त्रिशूल लिए हुए रुद्र द्वारा मारे गए एक जानवर की तरह दिखाई देती थी। उसका शरीर 2 भागों में बट गया, जिसमें प्रत्येक भाग में 2 पैर, आधी पीठ और पूंछ, 1 आंख और 1 नासिका पृथ्वी पर रह गई। केसी के दांतों से घायल कृष्ण के भुजाएं भी हाथी के दांतों के खरोचे हुए वन से उगे हुए ताड़ के वृक्ष के समान चमक उठी। इस प्रकार युद्ध के मैदान में केशी को मारकर और उसके शरीर को 2 भागों में विभाजित करके कमल नेत्र कृष्ण मुस्कुराते हुए वहां खड़े थे। केशी को मारा गया देखकर गोपों और उनके स्त्रियों को अपने सारे कष्ट और थकावट दूर हो जाने पर बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपने अपने पद और आय के अनुसार सुंदर दामोदर का स्वागत करके बार बार मधुर वचनों से उनका आदर सत्कार किया। गोपों ने कहा, हे बालक, हे कृष्ण, दैत्य को मारकर घोड़े का रूप धारण करके और पृथ्वी पर घूमकर लोगों के काटे तुमने एक कठिन काम किया है। आपके द्वारा मारे गए इस दुष्ट घोड़े पर अब वृंदावन शुभता से भर गया है और मनुष्य, पशु और पक्षी आराम से हैं। इस दुराचारी ने हमारे बहुत से ग्वाल बालों, बछड़ों से प्रिय गौओं और गांवों को नष्ट कर दिया है। शायद यह पापी मनुष्यों की दुनिया को छीनकर खुद को आराम देने के लिए सार्वभौमिक विघटन लाने वाला है। हे कृष्ण, नश्वर मनुष्यों की तो बात ही क्या, यहाँ तक कि स्वर्गवासियों में भी जीवित रहने की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति उनके समान में खड़ा नहीं हो सकता। तब ब्राह्मण नारद आकाश में अदृश्य होकर बोले, हे विष्णु, हे भगवान, हे कृष्ण, मैं प्रसन्न हूँ। केसी को नष्ट करके आपने जो कठिन कार्य किया है वह आपकी शक्ति में है और देवताओं के बीच 3 आंखों वाले देवता शिव की शक्ति में है। हे मेरे बच्चे, मेरा मन आपके प्रति समर्पित है और इसीलिए मनुष्य और घोड़े के बीच इस युद्ध को देखने की इच्छा से मैं दिव्य लोक से यहाँ आया हूँ। हे गोविंद, आपके कर्मों को पूतना आदि के विनाश के रूप में देखकर और आपके इस वर्तमान पराक्रम से मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ हूँ। यह दुष्ट चित्त अश्व राक्षस केसी अपने शरीर को बड़ा करने लगता था, तब बाल का वध करने वाले महेंद्र भी भय से व्याकुल हो जाते थे। आपके हाथ बढ़ाकर
इसका खंडन किया है। यह मृत्यु ब्रह्मांड में मूल ब्रह्मा द्वारा उसके लिए निर्धारित की गई थी। हे विष्णु, अब मेरी घोषणा सुनिए। चूंकि आपने केशी का वध किया है, अतः आप संसार में केशव नाम से जाने जाओगे। हे केशव, आपका कल्याण हो। मैं शीघ्र ही प्रस्थान करूंगा। आपको अभी भी कई काम पूरे करने हैं और आप उन्हें करने में सक्षम हैं। तो क्या आप उन्हें बिना किसी देरी के पूरा करते हैं? हे भगवान, आप स्वयं दूसरे कार्य में लगे हुए हैं। अन्य देवता आपकी शक्ति पर निर्भर होकर आपके कर्तव्यों का अनुकरण करने वाले पुरुष की तरह खेल रहे हैं। भारत युद्ध की भीषण गहराई, राजाओं की लड़ाई जो दिव्य क्षेत्र में मरम्मत करने वाले हैं, का समय निकट आ गया है, क्योंकि राजा शक्र के क्षेत्र की मरम्मत करेंगे। उनके लिए वहां घर बनाए जा रहे हैं, आकाशीय सड़कों को साफ किया जा रहा है और उनको फूलों से सजाया जा रहा है। हे केशव, जब उग्रसेन का पुत्र मारा जाएगा और आप अपने स्थान पर होंगे, तो राजाओं का यह भयानक और सर्वविनाशकारी युद्ध शुरू हो जाएगा। हे माधव, आपके कर्म अद्वितीय हैं, इसीलिए युद्ध के समय पांडव आपकी शरण लेंगे और आप भी उनका समर्थन करेंगे। अब आप सिंहासन पर विराजमान होंगे, तब निस्संदेह राजा लोग अपनी उत्तम और उत्तम समृद्धि को त्याग देंगे। हे कृष्ण, हे ब्रह्मांड के स्वामी, इस प्रकार मैंने आपको आकाशीय क्षेत्र और ब्रह्मांड में रहने वाले देवताओं की बुद्धि बताई है। यद्यपि यह इतिहास श्रुतियों में दर्ज है, फिर भी यह संसार में प्रसिद्ध होगा। हे प्रभु, मैंने आपके काम देखे हैं और आपने मुझे देखा है और अब प्रस्थान करता हूँ, और कंस जब मारा जाएगा तब मैं फिर लौटूंगा। यह कहकर नारद मुनि आकाश मार्ग से चले गए और दिव्य संगीत में निपुण नारद के वचन सुनकर कृष्ण के साथ गोप ब्रज की ओर चले गए। तो दोस्तों, इस प्रकार श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व का 24वां अध्याय पूर्ण हुआ, जिसमें आपने श्री कृष्ण के हाथों केशी अश्व नामक दैत्य का वध का वर्णन एवं श्री कृष्ण का नाम केशव पढ़ने की कथा को सुना। दोस्तों, कथा आपको कैसे लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे कथा के अगले अध्याय के साथ।